नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है यानी संविधान क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग कुछ इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश का राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। जब संविधान को किसी देश में लागू किया जाता है तो संविधान को लागू करने के क्रम में जो कानून सरकार के निर्णय और संस्थाएं बनकर सामने आते हैं, बड़े सामूहिक रूप से राज्य व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज़ादी से पूर्व देश में बहुत सारे रियासत यानी राजा महाराजा के द्वारा शासन व्यवस्था चलाया जाता था। उसमें वंशानुगत हुआ करता था, जबकि संविधान जो किसी भी देश में बनकर तैयार होता है यानी लोकतांत्रिक रूप में हम लोग जनता के द्वारा चुना गया सरकार ही उसको चलाती है, यानी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, लोकतंत्र का उन्होंने परिभाषा दिया कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यानी हम लोग जो प्रतिनिधि को चुनते हैं, लोगों के द्वारा जो चुनते हैं प्रतिनिधि, जैसे एमपी हुआ, एमएलए हुआ, हम लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है और उसको हम लोग अपने पर शासन करने के लिए उसे भेजते हैं। इसी को हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। और राज्य व्यवस्था जो है, इसका 4 मुख्य तत्व होता है। किसी भी राज्य को होने के लिए राज्य के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, संप्रभुता। इस पर आगे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। यानी संविधान कहता कि यह एक प्रकार का कानून व्यवस्था है, यह एक प्रकार की कानूनी दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि संविधान के बिना किसी देश राष्ट्र की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना असंभव होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। यह सरकार संसदीय प्रणाली के साथ साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है। और जब हम लोग भारतीय संविधान पर चर्चा करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि दोस्तों, विश्व में बहुत सारे क्षेत्रों में यानी अधिकांश क्षेत्रों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन वहाँ पर चलाया जाता है। तो लोकतंत्र में यहाँ पर संविधान का होना अति आवश्यक है। संविधान वह मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, कार्य निर्धारण तथा नागरिकता के हितों का संरक्षण भी करता है। आइए दोस्तों, संविधान जो है हमारे विश्व में 2 प्रकार के होते हैं। एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। यहाँ लिखित हुआ। आइए संविधान के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित यानी अनरिटेन। अब हम लोग रिटेन में देखेंगे। रिटेन में देखते हैं कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबसे पहला फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए का 1789 यानी 1789 में दुनिया का प्रथम लिखा गया संविधान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है और ये सबसे छोटा शॉर्ट में लिखा भी गया है। ये अमेरिका का संविधान है। दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं, कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज
एन ऑर्गेनिक लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऑर्गेनिक लॉ है, यानी एक जीवंत दस्तावेज है। वर्तमान समय में संविधान के बिना देश की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो है यह जीवंत दस्तावेज है, ऑर्गेनिक लॉ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और सबसे छोटा लिखित संविधान यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और दोस्तों, नेपाल जो है विश्व का सबसे नया लिखित संविधान है, जो हाल ही में लिखा गया है। नेपाल विश्व का सबसे नया लिखित संविधान है। कुछ समय पहले वहाँ पर भी राजतंत्र हुआ करता था, अब वहाँ पर भी लोकतंत्र हो गया, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए शासन वहाँ पर भी है। इसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे हम यानी अलिखित कन्वेंशन और ट्रेडिशन होता है, यानी रीति रिवाज के अनुसार क्या किया जाता है, वहाँ शासन व्यवस्था चलाया जाता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। अब हम लोग देखेंगे कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसका जो मुख्य पॉइंट है, किस पॉइंट को हम लोग किसके आधार पर पढ़ना है, ये सब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आधारभूत समय यानी टर्म्स, महत्वपूर्ण संशोधन, स्रोत, वाद विवाद, प्रस्तावना, प्रियम्बल्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और नीति, मूल्य, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, कार्यपालिका। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश का संविधान उस देश के संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है या लिखा जाता है। लोग देखते हैं, कहता कि इन 1934 एम.एन. रॉय डिमांड, मलवेंद्र नाथ राय ने डिमांड किया टू फॉर्म असेंबली, यानी उसने संविधान बनाने की मांग सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने किया था। इन 1935 यानी 1935 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया असेंबली में संविधान सभा बनाने की, यानी 1935 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस ने संविधान सभा बनाने की मांग किया। फिर 1940 ईस्वी में अगस्त ऑफर के द्वारा, इन 1940 अगस्त ऑफर डिमांडेड थ्रू अगस्त ऑफर, यानी अगस्त ऑफर के द्वारा संविधान सभा बनाने की मांग को स्वीकार किया गया था। अगस्त ऑफर के द्वारा स्वीकार किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was formed through the method of suggested by cabinet mission plan मई 1946, यानी 1946 ईस्वी में, मई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के आधार पर लिया गया। उसमें जो है टोटल मेंबर 296 ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और 93 प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। कहता है ब्रिटिश इंडिया जो है ये सदस्य जो है निर्वाचित हुआ करते था। क्या होता था? निर्वाचित हुआ करता था। और ये प्रिंसली स्टेट जो है, देसी रियासत जो है, ये मनोनीत किया जाता था। इसको डायरेक्ट मनोनीत कर लिया जाता है और इसको क्या किया जाता? जनता के द्वारा इसको निर्वाचित किया जाता था, चुना जाता था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया जो है इसको क्या किया जाता है? ये सदस्य निर्वाचित हुआ करता था और उसको देसी रियासत को मनोनीत किया जाता था। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा का प्रथम बैठक, यानी फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यानी संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहता है प्लेस, जगह कहाँ था? काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी दिल्ली, यानी दिल्ली के
परिषद कक्ष का पुस्तकालय जो था, दिल्ली का जो परिषद कक्ष का पुस्तकालय था, वहाँ पर संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए। इसमें टोटल मेंबर 211 प्रेजेंट हुआ था। इसमें कुल सदस्य 211 था। इसका अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर मोस्ट बुजुर्ग थे, इसलिए उन्हें इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया, टेम्प्रोरी चेयरमैन बने। सेकेंड सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। परमानेंट चेयरमैन यानी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और डिप्टी चेयरमैन जो थे, डिप्टी चेयरमैन हरेन कोमर मुखर्जी यानी एससी मुखर्जी द्वारा इसका डिप्टी चेयरमैन जो है एससी मुखर्जी बने। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी संविधान सभा का सलाहकार के रूप में बीएन राव हुआ। बीएन राव हुए संविधान सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन बने? बीएन राव। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे की सीरीज लाएंगे। आई होप ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।